गुरु भक्ति योग। शिष्य दुनियावी दृष्टि से चाहे कितना भी महान हो, फिर भी गुरु के सहाय के बिना वह निर्वाण सुख का स्वाद नहीं चख सकता। गुरु के चरण कमल की धूलि में स्नान किए बिना केवल तपश्चर्या करने से या दान से या वेदों के अध्ययन से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। शिष्य को सदा अपने गुरु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए और उनके पवित्र नाम का जप करना चाहिए। साधक को अपने गुरु या किसी भी संत का बुरा बोलना या चाहना नहीं चाहिए। गुरु पृथ्वी पर देवदूत है, नहीं देव ही है। गुरु को शिष्य की सेवा या सहाय की आवश्यकता नहीं है, किंतु सेवा के द्वारा विकास करने के लिए वे शिष्य को एक मौका देते हैं। कितने महान होने के बावजूद भी तमाम संतों, ऋषियों, पैगंबरों, जगत गुरुओं, अवतारों एवं महापुरुषों के अपने गुरु थे। गुरु सब सद्गुण एवं शुभ वस्तुओं के खान हैं। गुरु के सानिध्य से सब संशय, भय, चिंता और दुख का नाश हो जाता है। गुरु में अचल श्रद्धा और गुरु के प्रति दृढ़ भक्ति भाव से शिष्य सब कार्यों में सिद्धि एवं भौतिक आबादी प्राप्त कर सकता है। भवसागर में डूबते हुए शिष्य के लिए गुरु जीवन संरक्षक नौका है। आध्यात्म मार्ग कांटों वाला और सीधी चढ़ाई वाला मार्ग है। प्रलोभन आपके ऊपर हमला करेंगे, उसमें पतन की संभावना है। अतः ऐसे गुरु के पास जाए जो इस मार्ग के जानकार हो। गुरु की प्रशस्ति माने ईश्वर की प्रशस्ति है। आध्यात्मिकता की खान के समान गुरु के सहाय के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। गुरु की इच्छाओं को परिपूर्ण किए बिना वेदांत की पुस्तकों, उपनिषदों एवं ब्रह्मसूत्रों का अभ्यास किया जाए तो उससे कल्याण नहीं होता, ज्ञान नहीं मिलता। रसिक कुमारी नाम के एक महात्मा हो गए। वे बड़े ही संत सेवी और गुरु भक्त थे। एक बार उनके यहाँ साधुओं का भंडारा था। बहुत से साधु संत पधारे हुए थे। रसिक जी ने संतों का चरणामृत मंगवाया और बड़े अहोभाव से श्रद्धा भक्ति से पान किया, पर आज उन्हें पहले जैसी तृप्ति न हुई। चरणामृत लाने वाले सेवक को बुलाकर उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि मेरे प्राण प्यारे प्रभु मेरे समीप है, पर मैं उनके दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। चरणामृत में भी आज वह अमृतमय स्वाद नहीं आया। जरूर हमसे कोई चूक हुई है। रसिक जी संतों के निवास पर गए। एक एक करके सभी संतों को उन्होंने वंदन किया और प्रार्थना की, पर अब भी उनके हृदय का अभाव गया नहीं। संतों के निवास से काफी दूर एक वृक्ष की छाया में एक कोढ़ी साधु बैठे थे। शरीर भले कोढ़ से ग्रसित था, पर उनके चेहरे पर अद्भुत
तेज विद्यमान था। उन पर दृष्टि जाते ही रसिक जी उसी ओर भागे। दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़े। बार बार उठते, फिर दंडवत करते। प्रभो, आप स्वयं मेरे द्वार पर आए हैं, मैं पहचान न सका, मुझे अपनी शरण में लीजिए। संत उनके मस्तक पर स्नेह से हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, संतों के प्रति तुम्हारी श्रद्धा भक्ति अद्भुत है। भगवान तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। यहां से थोड़ी ही दूरी पर एक ब्रह्मनिष्ठ महात्मा रहते हैं, वे ही तुम्हारे गुरु होंगे। बेटा, अनंत जन्मों की तपस्या का, अनंत जन्मों की साधनाओं का साफल्य इसी में है कि किसी हयात ब्रह्मनिष्ठ महात्मा की चरण शरण मिल जाए। तुम्हारे जीवन की वही शुभ घड़ी आई है। दूसरे लोग जिन्हें देखकर नाक सिकोड़ रहे थे, रसिक जी ने बड़े प्रेम से उन संत का चरणामृत लिया और तब उनके हृदय को तृप्ति मिली। सद्गुरु से दीक्षा पाकर रसिक कुमारी के जीवन का रूपांतरण हो गया। भगवान नाम जप व गुरु की बताई साधना पद्धति से वे तीव्र गति से साधन मार्ग में आगे बढ़ने लगे। अपने गुरुदेव के प्रति रसिक जी की कैसी अटूट निष्ठा व भक्ति भाव था, इससे जुड़ा उनके जीवन का एक मधुर प्रसंग उल्लेखनीय है। रसिक जी के गुरुदेव को एक राजा ने आग्रह पूर्वक 4 गांव भेंट किए ताकि उनके राजस्व से साधु संतों की सेवा भली प्रकार होती रहे। परंतु कुछ समय बाद एक लोभी ठेकेदार ने राजा को पटाकर वे 4 गांव खरीद लिए। संतों की सेवा में विघ्न उपस्थित हुए देख गुरु महाराज ने रसिक जी को बुलावा भेजा। जिस समय उनके पास संदेशवाहक पहुंचा, उस समय वे भोजन कर रहे थे। समाचार मिलते ही बिना हाथ धोए उसी अवस्था में वे चल पड़े।